बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग द लर्निंग कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की एक नई क्लास के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। कल हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड के ऊपर बात की थी और आज हम इससे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कल हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की और यहाँ पे आपको होमवर्क भी दे दिया था। होमवर्क क्या था? होमवर्क ये था कि आपने एमसीक्यूज बनाने थे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में से। अब एमसीक्यूज जो आपने बनाने थे वो कोशिश करें कि एमसीक्यूज आपके जो हों वो एक या दो लाइन पर हों, तीन तीन चार चार लाइन पर एक एमसीक्यूज ना जाए। इस तरह आपको याद करने में भी मुश्किल होगी और इस तरह एमसीक्यूज आती भी नहीं होती बोर्ड के पेपर के अंदर। तो आज की वीडियो लेक्चर से रिलेटेड जो होमवर्क होगा वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर देंगे। ओवरऑल जो लिक्विड चैप्टर का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या चीज़ है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ रिलेटेड मैंने इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स भी लिखा। इन दोनों में कंपैरिजन भी देखेंगे कि फ़र्क क्या है दोनों के अंदर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी है और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी है। तो सबसे पहले आप इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को देख लें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की मैंने डेफिनेशन लिख ली है। डेफिनेशन क्या है? इट इज अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। मिसाल के तौर पे कोई एक मॉलिक्यूल था हमारे पास, ये देखिए HCl मॉलिक्यूल है हमारे पास और इस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी फोर्स है? इस मॉलिक्यूल के अंदर विद इन लिखा। विद इन का मतलब क्या है? इस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी फोर्स है? मतलब क्या कि ये दो एटम्स जो है आपस में किस फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, उस फोर्स को आप क्या बोलते होते हो? उस फोर्स को आप बोलोगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हो। अब इसके अंदर कौन सी फोर्स है? HCl के अंदर बॉन्डिंग कौन सी है? HCl के अंदर बॉन्डिंग कौन सी है जी? कोवेलेंट बॉन्डिंग है। कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ पे मौजूद है। अब देखें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, इसकी फर्दर फिर तीन टाइप्स है। मेन कौन सी टाइप्स है इसकी? मेन टाइप्स आ जाती है आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक, कोऑर्डिनेट भी इसकी टाइप है। तो ये तीनों बॉन्डिंग जो है ये सारी की सारी बॉन्डिंग देखिए, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये सारे के सारे ट्रू बॉन्डिंग होती है। इसलिए वर्ड यहाँ पे लिख लिया ट्रू बॉन्डिंग। यहाँ पे कंप्लीट शेयरिंग होती, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, कैटायन और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये तमाम फोर्स जो होती है ये ट्रू फोर्स होती है और ये स्ट्रांग फोर्सेस होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिफाइन करते हैं द अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल। वो था विद इन द मॉलिक्यूल, ये क्या है? बिटवीन द मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये होगा कि आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक HCl हो गया, दूसरा HCl हो गया। इसके दरमियान कौन सी फोर्स है? वो फोर्स क्या कहलाती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाती है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये भी फर्दर कितनी टाइप की है? तीन टाइप्स की है। डायपोल डायपोल फोर्स होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी तरह लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है। ज़हन में रखना है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इन तीनों को कंबाइनली ये जो फोर्सेस है डायपोल डायपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, तीनों को कंबाइनली मिला के क्या कहा जाता है? वांडर वाल फोर्सेस। वांडर वाल फोर्सेस कहा जाता है, जो कि वीक फोर्सेस होती हैं एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट विल बी आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक। अब याद रखना है, मैं अगर रफली बात करूं तो ये जो तीनों वांडर वाल फोर्सेस हैं, रफली बात कर रहा हूं, ये 25 टाइम वीकर होती हैं। 25 टाइम वीकर होती हैं किस चीज से? कोवेलेंट बॉन्ड से ये वीकर होती है। तो इसका अंदाजा आपको हो गया कि ये कितनी ज्यादा वीक फोर्सेस होती हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं मिसाल एक ले लेता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। मिसाल के तौर पे आपके पास वाटर है और आप चाह रहे हो कि वाटर के दरमियान जो मौजूद, मिसाल के तौर पे आपके पास वाटर है और आप चाह रहे हो कि वाटर के अंदर मौजूद जो बॉन्डिंग है, जो कि कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग है। आप चाह रहे हो कोवेलेंट बॉन्डिंग को तोड़ना। अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि दो हाइड्रोजन भी अलग हो जाएं, एक ऑक्सीजन भी अलग हो जाए, तो इसको तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? और एनर्जी आपको इसके लिए रिक्वायर्ड होगी 920 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी दोगे तब इसका वाटर के दरमियान जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसके दरमियान हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तोड़े, मिसाल के तौर पे दो वाटर मॉलिक्यूल थे, अब वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी, उसको आप तोड़ना चाह रहे हो तो उसको तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 40.7। अब खुद 40.7 किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। अब खुद यहां से अंदाजा लगाओ कि अगर आप इंट्रा बॉन्डिंग को तोड़ रहे हो, आप ट्रू बॉन्डिंग को तोड़ रहे हो, तो उसके लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए? आपको 920 चाहिए। लेकिन अगर आप वीक फोर्सेस को तोड़ना चाह रहे हो तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ना चाह रहे हो तो उसके लिए 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो यहां से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है वो स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं क्योंकि वो ट्रू बॉन्डिंग है, जबकि ये वीक फोर्सेस होती है, इसलिए इनको तोड़ना आसान होता है। ज़हन में रखना है कि अक्सर इनको जो है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को प्राइमरी बॉन्डिंग भी कहा जाता है और इनको सेकेंडरी बॉन्डिंग भी कहा जाता है। यहाँ पे एक एमसीक्यूज आपके पास, एमसीक्यूज ये कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज, हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर की कितनी है? ब्लैक्स मैंने दे दिया आपको, कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर की कितनी है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ, यहाँ पे सोच लें कि जब हम वाटर को हीट कर रहे होते हैं, बॉयल कर रहे होते हैं, तो आप कौन सी बॉन्डिंग तोड़ रहे होते हो? कमेंट में ये भी आपने मुझे बता देना है कौन सी बॉन्डिंग तोड़ रहे होते हो। आया आप हाइड्रोजन के बॉन्डिंग को तोड़ रहे होते हो जो ऑक्सीजन के साथ है, या आप फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ रहे होते हो? तो एनर्जी जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे होते हो, वाटर बॉयल हो रहा होता है, तो वो क्या होता है? उसके बारे में आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आप ट्रू बॉन्डिंग तोड़ रहे होते हो या फिर आप वीक बॉन्डिंग को तोड़ रहे होते हो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में पहली जो है वो डाइपोल डाइपोल फोर्स है, दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब डाइपोल डाइपोल फोर्स को हम देखेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स को हम बात करेंगे। डाइपोल डाइपोल फोर्स की अगर डेफिनेशन में देखूंगा तो क्या होगी डेफिनेशन इसकी? अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट बिटवीन। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स हमने क्यों कहा? क्योंकि ये टाइप के इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, इनके दरमियान फोर्स होगी वो कौन सी होगी? डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी। मैंने डेफिनेशन लिख ली। जब आप वर्ड पे गौर करते हो तो यहाँ पे एक लिखा हुआ डाइपोल, डाई का मतलब क्या होता है? दो पोल, फिर डाई का मतलब दो पोल, मतलब दो पोल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो क्रिएट होगी उसको हम डाइपोल डाइपोल फोर्स बोलते होते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास HCl है। अब HCl देखें, पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होगा? पोलर मॉलिक्यूल के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो आपके पास। अब देखें HCl लिखा तो जाहिर सी बात है बॉन्डिंग में आएंगे तो एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्लोरीन जो है ये बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के राइट साइड के ऊपर मौजूद है और इसका एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 17 है, ज़्यादा है, इसके पास प्रोटॉन्स ज़्यादा है, इसकी फोर्स क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके पास जो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये क्रिएट कर लेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके साथ आ जाएगा। पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसी तरह जो है हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आ जाएगा? हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ गया। मिसाल के तौर पे एक बॉटल है, बॉटल के अंदर HCl पर हो तो HCl का एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, HCl के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान फिर देखें एक मॉलिक्यूल ये आ गया, ये डाइपोल बन गया, एक मॉलिक्यूल ये आ गया, ये भी क्या बन गया? डाइपोल बन गया। एक बीकर है उसके अंदर ये HCl पड़ा हुआ है, तो एक HCl का एक मॉलिक्यूल नहीं है, याद रखना है। यहाँ पे HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। जब HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके दरमियान एक फोर्स क्रिएट होगी। फोर्स कहाँ पे क्रिएट होगी? देखना है, पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, इनके दरमियान फोर्स क्रिएट हो जाएगी। और इस फोर्स को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हो? इस फोर्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हो कि इनके दरमियान एक वीक फोर्स क्रिएट हुई है। अब यहाँ से दो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो ट्रू बॉन्डिंग है उसको हमने सॉलिड लाइन से शो किया है, जो वीक बॉन्डिंग है उसको हमने किससे शो कर दिया है? डॉटेड लाइन से। तो सॉलिड लाइन स्ट्रांग होती है और जो आपके पास डॉटेड लाइन है वो वीक होती है। तो ये वीक फोर्स है, तो इस वीक फोर्स को तोड़ोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी आ जाएगा। तो इसको आप चेक कर ले, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना? 3.3 किलो जूल पर मोल होते हैं। इसी तरह और मेरे पास भी एग्जांपल है, HBr है। देखिए Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेम केस यहाँ पे भी होगा, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल इसके पास अगर होंगे, मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होगी। कौन सी अट्रैक्शन आएगी? डाइपोल डाइपोल। क्यों? ये एक डाइपोल, ये दूसरा डाइपोल, इन दोनों के दरमियान फोर्स कौन सी होगी? डाइपोल डाइपोल फोर्स, या फिर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी कहा जाता है। तीसरी एग्जांपल में मैंने लिखी HI के केस में,
आई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेलोजन है, हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इनके दरमियान भी देखिए मालिक्यूल के दरमियान डॉटेड लाइंस बनाई मैंने। डॉटेड लाइंस का मतलब क्या है कि ये वीक फोर्सेस है और डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं। इसी तरह अगर आप बात करो H2S के केस में, H2S के केस में बात करो तो H2S के केस में भी देखिए सल्फर जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चार्जेस क्रिएट हुए, पोल्स बने, देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुई, डायपोल डायपोल फोर्स। इसी तरह वाटर के केस में भी, वाटर के केस में भी ये ऐसा ही है, वाटर के केस में भी ऐसा ही है। वाटर के केस में देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है ये पार्शियल पॉजिटिव के साथ क्या कर लेगा, वीक बॉन्डिंग बना लेगा, वीक फोर्स क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम किसका नाम दे रहे होते हैं, डायपोल डायपोल फोर्स का नाम दे रहे होते हैं। ये चंद एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी हैं कि ये एग्जाम्पल जो है, ये चंद एग्जाम्पल आपके सामने रखी हैं जिनके अंदर डायपोल डायपोल फोर्स मौजूद होती है। याद रखना है, याद रखना है ये जो डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं, याद रखना है ये जो डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं ये इफेक्ट कर रही होती हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी को। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है, मैंने यहाँ पे लिख लिया थर्मोडायनेमिक। अगर डायपोल, ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये सारी की सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं। अगर तो आपके पास डायपोल डायपोल फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग हैं, अगर तो डायपोल डायपोल फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग हैं तो इस केस के अंदर ये होगा आपके पास कि बॉइलिंग पॉइंट भी फिर ज़्यादा होगा क्योंकि डायपोल फोर्सेस स्ट्रांग हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा क्योंकि मेल्टिंग डायपोल फोर्सेस स्ट्रांग हैं। हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है, वो वाली हीट जो जहाँ पे लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा वो भी फिर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन का मतलब क्या है, सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है जहाँ पे गैसेस फॉर्म के अंदर। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, डायपोल डायपोल फोर्स के ऊपर। अगर तो डायपोल डायपोल फोर्स वीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें कम होंगी। अगर तो डायपोल डायपोल फोर्स स्ट्रांग है तो स्ट्रांग होगी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी फिर यहाँ पे भी बॉइलिंग पॉइंट में भी फ़र्क आएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की और उसकी पहली टाइप के ऊपर बात की। और पहली टाइप इसकी क्या है, पहली टाइप इसकी ये है कि डायपोल डायपोल फोर्स। फिर उसकी एग्जांपल देखी, फिर हमने उसकी डेफिनेशन देखी, उससे रिलेटेड 4 एग्जांपल आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिखी हुई हैं। और इसी तरह आपको बताया कि 25 टाइम वीकर होती है। ये एमसीक्यूज भी आपकी होगी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो कितने टाइम वीकर है। एक एमसीक्यूज यहाँ से होगी आपके पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर देयर, 3 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, ये एमसीक्यूज होगी आपके पास। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज, ये आपके पास एक ब्लैंक बन जाएगी, ठीक है। तो आपके पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ये आपके पास एक ब्लैंक है। इसी तरह हीट ऑफ वेपोराइजेशन के अलावा इसकी ये जो एनर्जी आपके सामने लिखी हुई है 920 किलो जूल पर मोल, ये भी आपके पास क्या आ जाएगी, ये भी एक ब्लैंक बन सकती है। तो बेतहाशा यहाँ से ब्लैंक्स बनाई जा सकती हैं। आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू नो अबाउट डायपोल डायपोल फोर्स। से आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और यही आपका होमवर्क है। होमवर्क करके आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर देंगे और व्हाट्सएप नंबर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट्सएप नंबर है 031155018969। इसके ऊपर आप होमवर्क सेंड कर देंगे और इसी तरह अगर आपको कोई क्वेश्चन भी हो तो यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। इसी तरह वीडियोज़ को देखते रहें। शुक्रिया।